खम्मा गणी। मेरा नाम है प्रेमेश गुजर और मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा। एक कोटेशन है, बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान, अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक भी जिनको कहते हैं, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विलियम जेम्स की एक कोटेशन है। वो कहते हैं कि मेरी पीढ़ी की महानतम खोज यह है कि आप अपने मस्तिष्क के अंदरूनी पहलुओं को बदलकर अपनी ज़िंदगी के बाहरी पहलुओं को बदल सकते हैं। इस कोटेशन पे 5 मिनट बात करूंगा मैं। हमारी पीढ़ी की महानतम खोज क्या है? अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक ये बात कहते हैं। हमारी पीढ़ी की महानतम खोज ये है कि हम अपने इस ब्रेन के अंदर जो चलने वाली इंटरनल दुनिया है, हमारे इस ब्रेन के अंदर चलने वाली आंतरिक दुनिया है, उसको बदलकर ये बाहर की जो फिजिकल दुनिया है इसको बदल सकते हैं। ये महानतम खोज है हमारी पीढ़ी की। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सच्चाई है। जितना आप गहराई में उतरेंगे उतना इस सच्चाई से रूबरू होते जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, विलियम जेम्स कहते हैं, जो कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके हैं और अमेरिकी मनोविज्ञान के जिनको जनक भी कहा जाता है। तो आखिर उनकी बात में सच्चाई है, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर का जो इंटरनल वर्ल्ड है वह आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड को प्रभावित करता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आपके अंदर की दुनिया, इस पर ध्यान दीजिए, ये कैसी चल रही है। अंदर की जो दुनिया है उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। बाहर की दुनिया को चेंज करने की नाकाम कोशिश मत कीजिए, बिल्कुल नाकाम कोशिश होगी वो। सबसे पहले ऐसा नहीं कहता हूँ कि बाहर की दुनिया में हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें ही करना है। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे? बाहर की दुनिया को बदलने के लिए आप यकीन माने या मत माने, सबसे पहले आपको अपने अंदर की दुनिया को बदलना होगा। और जब आप अपने अंदर की दुनिया को बदलने लगेंगे तो आपको देखकर आश्चर्य होगा कि बाहर की दुनिया स्वतः धीरे धीरे बदल रही है। यही हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज है, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। और हम बाहर भटकते रहते हैं मृग तृष्णा की तरह। वो एक दोहा है ना कि जंगल जंगल ढूंढ रहा मृग अपनी ही कस्तूरी, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। हम खुद से बहुत दूर जा चुके हैं। ये वक्त है आप एक बार फिर से लौटकर अपने पास आइए। देखिए आप कौन हैं, सोचिए आप क्या विचार करते हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपके लक्ष्य, आप जीवन के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं। अगर इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा समय भी नहीं निकालते हैं, 24 घंटे के अंदर, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर 60,000 थॉट्स आते हैं, आइडियाज़ या विचार जिसको कह सकते हैं। उससे कम ज़्यादा आ सकते होंगे, हमने तो गिना नहीं, मैंने तो, लेकिन इतने विचार हमारे ब्रेन में आते हैं और हमें मालूम नहीं रहता है। हमारे में से 80% लोगों को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है क्या विचार आ रहे हैं, क्या चल रहे हैं, क्या है, गाड़ी कौन चला रहा है, कुछ भी मालूम नहीं है। आपके जीवन की गाड़ी है। ईश्वर ने जब आपको बनाया है, जब आपका निर्माण किया है, तो उसकी डोर, कम से कम मैं ये मानता हूँ कि मनुष्य को, कम से कम मनुष्य को गाड़ी की डोर ईश्वर ने खुद दी है कि ले बेटा, तू अपनी गाड़ी तू खुद चला सकता है। यकीन मानना, ईश्वर ने डोर हमारे हाथ में दे रखी है, हम उसको चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्लियर ये हो जाती है कि इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप हवा में अपनी गाड़ी को उड़ा सकते हैं। कुछ जो सिद्धांत हैं, कुछ लॉ हैं, उसके हिसाब से आपकी गाड़ी चलेगी। 80% तक, मैं ये अपने अनुभव से मानता हूँ कि 80% तक आप अपनी गाड़ी की डोर को नियंत्रण में रख सकते हैं, गाड़ी को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो अपने अंदर की दुनिया को पहले कंट्रोल कीजिए, आपके जीवन की गाड़ी कंट्रोल में हो जाएगी, सही राह पर चलेगी। उबड़ खाबड़ रास्ते, मुश्किलें, उतार चढ़ाव, हार जीत, ये सब आता रहता है। ये सब कुछ भी करेंगे तो ही आएगा। मेरी बातें मानेंगे तो भी आएगा, नहीं मानेंगे तो भी आएगा।
अपने हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे तो भी आएगा, नहीं चलेंगे तो भी आएगा। हार मान लेंगे तो भी आएगा, और हार नहीं मानेंगे तो भी ये सब चीज़ें आएगी। आना तय है, हाँ हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमारे हाथ में होता तो कितने हजार सालों का मनुष्य का इतिहास है, कोई ऐसी एक ट्रिक खोज ली होती, कोई ऐसा एक आइडिया सोच के खोज लिया होता कि सब चीज़ें किस तरह से कंट्रोल की जा सकती है। लेकिन जो नहीं है हमारे हाथ में, उसके बारे में क्यों ज़्यादा सोचा जाए। तो कुल मिलाकर आज के इस शॉर्ट मोटिवेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। मैं कोशिश करूं कि एवरीडे 5 मिनट का कुछ ऐसा वीडियो डालूं जो रियलिटी से लबरेज हो, जीवन के अनुभवों से लबरेज हो। मैंने अपने जीवन के अनुभव ग्रहण करके यहाँ पर पूरी शिद्दत के साथ खड़ा होकर आप लोगों से आँख मिलाकर बात कर रहा हूँ। एक लेखक होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, एक आम इंसान होने के नाते, और एक साधारण परिवार से शुरुआत करके यहाँ तक पहुँचने के नाते, जो अर्जित अनुभव हैं उनके नाते आपसे सही बात करूँगा, गहराई तक बात करूँगा, और जो सही है वो आपके सामने रखूँगा। चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।